दोस्तों, क्या आज भी जीवित है पांडवों का वंश? क्या स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करने के बाद आज तक द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक पांडवों का वंश जीवित है? और तो और दोस्तों, आखिर त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम के वंशज आज कहाँ है? जी हाँ, भगवान श्री राम के वंशज, क्या वो अभी भी जीवित है? क्या अभी भी धरती पर मौजूद है? जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलते रहें। दोस्तों, क्या कौरव या पांडव या फिर कुरुवंश का वंश कोई आज तक जिंदा है? कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष कुरुवंश से नहीं थे। देखा जाए तो कुरुवंश का अंतिम व्यक्ति भीष्म पितामह ही थे, लेकिन पुराणों के अनुसार उस काल का अंतिम शासक निचक्षु था। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर नरेश निचक्षु ने, जो परीक्षित का वंशज था, हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहा दिए जाने वाली अपनी राजधानी वत्स्य देश को कौशाम्बी नगरी को बनाया था। इसी वंश की 13वीं पीढ़ी में बुद्ध के समय में कौशाम्बी का राजा उदय हुआ था। निचक्षु और कुरुओं के कुरुक्षेत्र से निकलने का उल्लेख सांख्यान स्रोत सूत में भी है। जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, तब उसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ से एक बच्चा परीक्षित पैदा हुआ। परीक्षित से जन्मे जयकार का जन्म हुआ। अब चलिए जानते हैं क्या कहती है, कौन सा शुरुआती दौर था और कौन सा अंतिम दौर था, जिसे मॉडर्न जमाने में फैमिली ट्री भी कहा जाता है। सबसे पहले थे अर्जुन, उनके पुत्र अभिमन्यु, उनसे प्राप्ति हुई परीक्षित की। उसके बाद जन्मे जय और उसके बाद अश्वमेघ, उसके बाद दलीप, फिर छत्रपाल, फिर चित्ररथ, पुष्टशल्य, उग्रसेन, कुमारसेन, भवंती। इस प्रकार अर्जुन यानी कि पांडवों के 81वें वंश के राजा का नाम तुंगपाल था। इन्हीं के नाम से आगे तोमर या तंवर वंश चला आ रहा है। कहा जाता है दिल्ली राज्य के संस्थापक अंगनपाल तोमर चंद्रवंशी एक क्षत्रिय हैं और इनका संबंध पांडव पुत्र अर्जुन से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि शाकंभरी के शासक महाराज वग्रराज चौहान, जो कि चौथे राजा थे और दिल्ली को जीत के अपने चौहान साम्राज्य में उन्होंने इसको अपने अधीन कर लिया था। उस समय दिल्ली के तंवर वंशी शासन चौहान के समर्थक माने जाते हैं। दिल्ली पर अपना अधिकार बनाए रखने वाले पृथ्वीराज चौहान के बाद तंवर ने दिल्ली छोड़कर राजस्थान में बहरोड के पास अपना डेरा जमाया। हालांकि दिल्ली के तरफ होने वाले निरंतर आक्रमण के कारण तंवरों ने कुल को बचाने के लिए रणजीत सिंह के पुत्र अजमल जी और धनुरूप जी के पश्चिम राजपूताना क्षेत्र की ओर भेज दिया गया। उनके कुल में पोकरण के पूर्व शासक राजा रामदेव जी को जन्म दिया, जिन्हें रुंजी वाले बाबा रामदेव जी भी कहा जाता है। दोस्तों, रुंजी 4 रामदेवारा के नाम से भी विख्यात है। रामदेव जी अर्जुन के वंश से ही एक प्रतापी राजा थे। इस तरह अर्जुन से शुरू हुआ वंश रुंजी शख्स पर खत्म होता है और अभी भी इनका वंश चला आ रहा है। जी हाँ, आज के जमाने में कहा जाता है कि पांडवों का वंश जीवित है। आप इंटरनेट बुक्स या किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर या फेसबुक पर देख सकते हैं। अर्जुन यानी पांडवों का वंश आज तक चला आ रहा है और ये कलयुग के अंतिम छोर तक चलता रहेगा। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे दोस्तों, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी हो तो इसमें पृथ्वीराज चौहान का भी नाम आया है। क्या आप जानते हैं कि वीर समर्थ पृथ्वीराज चौहान का वंशज आज कहाँ है? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान थे। ये अपने पिता राजा सोमेश्वर चौहान जी की मृत्यु के बाद 1179 में मात्र 13 वर्ष की आयु में ही अजमेर की गद्दी पर बैठ गए थे। आज के अजमेर, दिल्ली और पंजाब भूभाग पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान का जीवन एक मेधावी बच्चे से शुरू हुआ था, जो युद्ध कौशल के महान योद्धा के रूप में जाना गया। इनके जल्दी सैन्य कौशल सीखने की क्षमता ने राजस्थान को सबसे मजबूत राज्य बना दिया। तभी 1191 में मोहम्मद गौरी अपनी विशाल सेना के साथ तराइन के प्रथम युद्ध में पहुंचा, तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने युद्ध कौशल और साहस से गौरी का अहंकार चूर चूर कर दिया। युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ मोहम्मद गौरी अपनी सेना को उल्टे पांव लेकर वहां से भाग गया। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 16 बार हराया, पर मारा नहीं, बल्कि हर बार दया करके जिंदा छोड़ दिया। हालांकि 17वीं बार युद्ध में दुगनी ताकत के साथ आया मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान के साथ वहां बड़ी क्रूरता की गई और गर्म लोहे के सरिये से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। कहा जाता है कि अपनी सभा में एक तीर अंदाजी प्रतियोगिता में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को एक निशाना साधने को कहा। अपने कंधे पर बैठे मित्र चंद्रवरदाई के कहे जाने पे इशारे में पृथ्वीराज चौहान ने तीर मोहम्मद गौरी के सीने में दाग दिया और वो वहीं पर मर गया। दुश्मन के हाथों मरने की बजाय पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने एक दूसरे को चाकू से मार डाला। आज
700 सालों बाद पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पर कहा जाता है कि इतिहासकारों के अनुसार इनके वंश मुख्यतः पाकिस्तान और कुछ राजस्थान व उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो आम जिंदगी जीवन यापन करते हैं, जिनके पास राजघराने की कोई संपत्ति नहीं है। हाल ही में टीवी सीरियल इश्कबाज से चर्चा में आए एक्टर नकुल मेहता ने पृथ्वीराज चौहान के वंशज होने का दावा किया है। ये उदयपुर के एक रॉयल परिवार से ताल्लुक रखते हैं और अपनी एक्टिंग के साथ साथ गरीबों की मदद करने के कारण चर्चा में रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या भगवान राम के वंशज आज इस धरती पर मौजूद हैं? राम की वंशावली पर आपने कई रिपोर्ट सुनी और देखी होंगी। आज आगे की इस वीडियो में हम राम की वंशावली पर ही बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि राम के पूर्वज कौन थे और राम के वंशज अब कहाँ हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राम के कुल की शुरुआत से। बता दें कि वाल्मीकि रामायण जो सबसे पुरानी और विश्वसनीय रामायण है, उसके बालकांड के प्रथम सर्ग में एक दोहा मिलता है जो ये कहता है कि राम मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के वंशज थे। इस दोहे में लिखा हुआ है, इक्ष्वाकु कुशवंशभ्यो रमो नाम जने श्रोता, यानी कि महाराज इक्ष्वाकु के कुल में पैदा हुए राम नाम वाले हर कोई जानता है। लिहाजा वाल्मीकि रामायण से हमारे पहले सवाल का तो जवाब मिल गया, और वो सवाल ये है कि राम के कुल की शुरुआत कैसे हुई थी। राम के कुल की शुरुआत इक्ष्वाकु से हुई थी और इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे। वाल्मीकि रामायण में राजा मनु का भी जिक्र है, साथ ही साथ सूर्यवंशी कुल के 40वें राजा सागर का भी जिक्र वाल्मीकि रामायण में किया गया है। यानी कि पहले, दूसरे और 40वें राजा का जिक्र वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। एक बेहद दिलचस्प बात यहाँ आपको बता दें कि 40वें राजा सागर जो थे, उन्होंने सागर यानी कि समुद्र को खोदा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इसलिए समुद्र का नाम सागर भी पड़ा। वहीं सूर्यवंश पर आधारित कई वेबसाइट्स राम की पूरी वंशावली दिखाती है, जिसके अनुसार राम के पिता दशरथ 63वें राजा थे, तो वहीं राम 64वें राजा बने थे। राम के बाद उनके भाइयों ने नहीं बल्कि उनके बेटे ने राज किया। लक्ष्मण के कहने पर राम ने अपने दोनों बेटों लवकुश का स्वयं राज्याभिषेक किया था। जहां लव को उत्तर कौशल दिया गया तो वहीं कुश को दक्षिण कौशल दिया गया। तब से लेकर महाभारत काल तक अयोध्या दक्षिण कौशल की राजधानी रही और श्रावस्ती उत्तर कौशल की राजधानी रही। इस तरह लवकुश 65वें राजा बने। अब सवाल ये है जिसका जवाब तो मिलता है लेकिन प्रमाण को ही नहीं मिलता, सबूत कोई नहीं मिलता। सवाल ये है कि लवकुश के बाद राज किसने किया। आर्यवर्त पर आधारित जिस वेबसाइट की हमने शुरुआत में बात की, यही वेबसाइट दावा करती है कि कुश के बाद उनके बेटे अतिथि ने राज किया और अतिथि के बाद निषाद ने राज किया। निषाद के बाद नल ने और नल के बाद नभस राजा बने। इस तरीके से राम की पूरी वंशावली कई वेबसाइट्स में दर्ज है। इस वंशावली की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। अब अगले सवाल पर आते हैं कि क्या आज भी राम का कोई वंशज जिंदा है। अब हमने इसका जवाब तलाशना चाहा तो हमें जवाब में जयपुर का एक राजघराना मिला। जयपुर का एक राजघराना ऐसा है जो कि ये दावा करता है कि वो कुश के वंशज हैं। उस राजघराने की महारानी पद्मिनी देवी ने एक अंग्रेजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया कि वो राम के बेटे के कुश के वंशज हैं। पद्मिनी ने बताया कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज रहे। वहीं आपको बता दें कि जयपुर के राजघराने की ऑफिशियल वेबसाइट में राम की पूरी वंशावली भी दी गई है। हालांकि ये वंशावली ये साबित करने के लिए काफी नहीं है कि ये राजघराना कहीं राम का वंशज है, लेकिन इसके अलावा विश्वास करने को कोई और कहानी या फिर कोई और किस्सा भी तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो राजघराने के इस दावे को मानते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो राजघराने के इस दावे को झूठा बताते हैं। साथ ही साथ इस राजघराने की वेबसाइट में दी गई वंशावली को भी झूठा कहते हैं। इस वंशावली पर भरोसा करना या ना करना, राजघराने की बात मानना या ना मानना पूरे तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में आर्यव्रत के 65वें राजा लवकुश तक का जिक्र मिलता है। इसके बाद कब, कैसे, क्या हुआ, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, एकमात्र ऐसा कौरव जो जिंदा बचा था, महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद आखिर उस कौरव का क्या हुआ, वो कहाँ गया। यूँ तो कहा जाता है कि कौरव 100 थे, लेकिन ये एक गलत जानकारी है। दरअसल कौरव 101 थे। 100 कौरवों का खात्मा महाभारत युद्ध के दौरान हो चुका था, लेकिन एक कौरव ऐसा था जिसने अपना पलड़ा यानी अपना पक्ष बदल लिया। उसने कौरवों की तरफ से नहीं बल्कि पांडवों
पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। हम बात कर रहे हैं धृतराष्ट्र और एक दासी पुत्र युयुत्सु के बारे में। युयुत्सु महाभारत के युद्ध के अंत में बचे हुए 18 योद्धाओं में से एक था। उनके पिता धृतराष्ट्र थे, किंतु माता गांधारी नहीं बल्कि एक दासी थी जिनका नाम सोवली था। जब युयुत्सु का जन्म हुआ था तो वो देखने से अत्यंत ही बलवान लगता था और इसी कारण उसका नाम युयुत्सु यानी कि योद्धा रखा गया था। वो दुर्योधन से छोटा और दुशासन से बड़ा था। महामंत्री विदुर की ही भांति उसने भी जीवन भर राजपुत्र होकर भी दासी पुत्र होने का ताना झेला। हालांकि उन्हीं की भांति उसका महत्व भी हस्तिनापुर में बहुत था। अन्य सभासदों के लिए वह एक राज्य पुत्र ही था। महाभारत के युद्ध के बाद वही इकलौता ऐसा कौरव था जो जीवित बचा हुआ था और उसी ने धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु के बाद उन्हें मुखाग्नि दी थी। युयुत्सु कभी भी शकुनी के प्रभाव में नहीं रहा। अपने अन्य भाइयों से उल्ट उसके मन में सदैव धर्म की और ही हमेशा झुकाव रहता था। यही कारण था कि वह दुर्योधन के किसी भी पाप में भागीदार नहीं रहा। ऐसा भी कहा जाता है कि बचपन में उसने ही युधिष्ठिर को सूचना दी थी कि दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया है। आपको एक और जानकारी दे दें कि युधिष्ठिर जो था सभी कौरवों में सबसे ज्यादा युयुत्सु को ही मानता था और उसे ही पसंद करता था। कहा जाता है कि वह एक उत्कृष्ट योद्धा था। उसकी गिनती श्रेष्ठ महारथियों में से एक थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो ना चाहते हुए भी उसे कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ना पड़ा, लेकिन युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले ही युधिष्ठिर के कहने पर उसने कौरवों का पक्ष छोड़कर पांडवों के पक्ष में शामिल होना बेहतर समझा। युधिष्ठिर जानते थे कि इस युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का नाश हो जाएगा, इसलिए उसने अपने सबसे प्रिय युयुत्सु को कभी भी सीधे युद्ध में भाग नहीं लेने दिया। उन्होंने युयुत्सु को पांडव सेना के अस्त्र और शस्त्र आपूर्ति के लिए कठिन जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उसने बखूबी निभाया। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, महाभारत युद्ध के पश्चात जब कौरवों की पत्नियां और अन्य स्त्रियां विलाप कर रही थी और भीम के भय से राजमहल में ही शांत थे, तब युयुत्सु ने युधिष्ठिर और कृष्ण की आज्ञा लेकर स्वयं हस्तिनापुर राजमहल में प्रवेश किया और सभी राजकन्याओं को संतावना दिया था। फिर वे महात्म विदुर से मिले और उनकी आज्ञा से कई दिनों तक धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ रहे और उनका ख्याल रखा। साथ ही धृतराष्ट्र और गांधारी के मरने के बाद युयुत्सु ने ही पुत्र धर्म निभाते हुए उन्हें अंतिम संस्कार दिया। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने तो उन्होंने युयुत्सु को अपना मंत्री बनाया। 36 वर्ष तक राज करने के बाद जब युधिष्ठिर अन्य पांडवों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को चले गए तो उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित कर दिया और युयुत्सु को उसका अंगरक्षक बनाया। दोस्तों, युयुत्सु ही थे वो एक कौरव जो अंत तक जीवित बचे रहे और उन्होंने पांडवों का साथ निभाया। दोस्तों, महाभारत युद्ध में लगभग 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था। कौरवों की तरफ से 11 अक्षौहिणी और पांडवों की तरफ से 7 अक्षौहिणी सेना युद्ध के लिए समाप्त होते होते इन 18 दिनों में दोनों ओर की लगभग पूरी सेना का अंत हो चुका था। महाभारत युद्ध के बाद सिर्फ मुट्ठी भर योद्धा ही जिंदा बचे थे। उस विनाशकारी युद्ध में दोनों पक्षों का लगभग सब कुछ तबाह हो गया था। तब जो युद्ध कौरव पक्ष की ओर से लड़े थे और जिंदा बच गए थे, उनका क्या हुआ? अब आगे हम इनके बारे में ही जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से योद्धा थे और महाभारत युद्ध के बाद वे सब कहां चले गए। कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान था। उनकी मृत्यु की कोई कथा कहीं उपलब्ध नहीं है और यहाँ तक माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। कृपाचार्य शार्दवन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम जनपति था, जो इंद्र द्वारा भेजी गई एक देव कन्या या अप्सरा थी, जिसे ऋषि शार्दवन की तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया था। महर्षि शार्दवन और देवकन्या जनपद के मिलने से 2 बालकों का जन्म हुआ, जिन्हें माता और पिता दोनों ने ही जंगल में त्याग दिया। तब वहाँ से राजा महाराज शांतनु ने जंगल में विहार करते समय उन्हें देखा और उन पर कृपा करके उनका पालन पोषण किया। उनका नाम कृप और कृपी पड़ा। कृप की बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ, जिनसे एक महान पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ। महाभारत समाप्त होने के बाद कृपाचार्य पांडवों के पास वापस आ गए थे और उनके कुल गुरु बन गए थे। उन्होंने पांडवों के पौत्र और अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को भी अस्त्र विद्या सिखाई। कृतवर्मा यादव वंश के थे। उन्हें एक अतिरथी योद्धा की श्रेणी में रखा जाता था। महाभारत युद्ध में कृतवर्मा अपनी एक अक्षौहिणी सेना के साथ दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने आए थे। कृतवर्मा कोई आम योद्धा नहीं थे, बल्कि एक बलशाली योद्धा थे।
उनके पराक्रम का उन्होंने अनेक बार प्रदर्शन किया। महाभारत में उन्होंने भीमसेन और युधिष्ठिर जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित भी किया था। महाभारत के अंत में जब दुर्योधन सरोवर में जाकर छुप गया था, तब कृतवर्मा ने सामने आकर दुर्योधन को युद्ध के लिए उत्साहित किया। जब अश्वत्थामा ने रात में छुपकर अनेक पांडव योद्धाओं का अनितिकर वध कर दिया था, तब कृतवर्मा ने जान बचाकर भाग रहे सैनिकों का वध कर दिया था। भले ही वे महाभारत युद्ध में जीवित बचे थे, किंतु मौसूल युद्ध में सात्विकी कृतवर्मा का सर धड़ से अलग करके उनका वध कर दिया गया था। दोस्तों, अश्वत्थामा महाभारत महाकाय का अत्यंत दुर्लभ किरदार, जिसके जिंदा होने की चर्चा आज भी है। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने ऋषिकेश के समीप तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में, जिसमें तपेश्वर नाम का शिवलिंग है, उसकी घोर तपस्या की थी। तब स्वयं भगवान शिव ने उन्हें स्वयं की शक्तियों के अंश से एक पुत्र प्रदान किया था, जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि थी, जिसके कारण वो बिना थके हुए लंबे समय तक युद्ध कर सकता था। गुरु द्रोणाचार्य को अपने पुत्र की शक्तियों पर इतना भरोसा था कि उसे कभी कोई मार नहीं सकता। तभी वे अश्वत्थामा की मृत्यु के बारे में सुनकर गंभीर शोक में पड़ गए थे। तब उनका वध धृष्टद्युम्न ने कर दिया था। जब अश्वत्थामा ने सोए हुए निरपराध पांडवों के पालकों की हत्या कर दी थी, तब महाभारत के अनुसार पांडव अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष ले आए थे। अश्वत्थामा को अपने पाप का एहसास था। उसे देखकर द्रौपदी का मन पिघल गया। द्रौपदी ने बोला, आर्य पुत्रों, यह एक गुरुपुत्र और ब्राह्मण है। ब्राह्मण की हत्या पाप है। इसके वध से इनकी माता कृपि भी मेरी ही तरह अपने पुत्र के शोक में विलाप करेगी। इसकी हत्या से मेरे पुत्र वापस नहीं आ सकते, अतः आप इसे मुक्त कर दीजिए। तब अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकालकर उसके केश काटकर उसे मुक्त कर दिया गया था। वृषकेतु दोस्तों, कर्ण के एक पुत्र का नाम है जो महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचा था, वृषकेतु। इसके 8 भाई थे। सिर्फ वृषकेतु को छोड़कर इन सभी 8 पुत्रों की महाभारत युद्ध में मृत्यु हो गई थी। कथा के अनुसार कर्ण ने वृषकेतु को अस्त्र शस्त्र की विद्या भी दी थी तथा उसे ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान दिया था। महाभारत युद्ध के बाद कर्ण की एक पत्नी, जिसका नाम वृषाली था, कर्ण की चिता के साथ ही सती हो गई थी। तब तक पांडवों को पता चल चुका था कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। तब उन्होंने वृषकेतु को अपना पुत्र मानकर इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप दिया था। शकुनी पुत्र मामा शकुनी की पत्नी का नाम आरुषि था। इनके 3 पुत्रों का वर्णन महाभारत में भी मिलता है, जिनका नाम था उलूक, वृत्तासुर और वरपारीचिति। इनमें से वरपारीचिति सबसे छोटा पुत्र था। शकुनी पुत्र बरकासुर का जन्म भी एक यज्ञ से हुआ था, जब वह भी एक बलशाली योद्धा थे। महाभारत युद्ध के 17वें दिन वरकासुर और नकुल के बीच युद्ध में वरकासुर का अंत हो गया था। शकुनी पुत्र उलूक को महाभारत युद्ध के शुरू होने से पहले पांडवों को धमकाने के लिए भेजा गया था। उसने पांडवों को दुर्योधन का अपमानजनक संदेश सुनाया था। तब अर्जुन उसे मारने चला था, किंतु कृष्ण ने यह कहकर रोक दिया कि संदेश वाहक की इसमें कोई गलती नहीं, वह तो अपने राज्य का संदेश सुना रहा है। युद्ध के 18वें दिन उसका वध सहदेव के हाथों हुआ था। जब तक शकुनी जिंदा था, तब तक वरपारीचिति एक प्रधानमंत्री की तरह गंधार राज्य को संचालित करता रहा। शकुनी अपने समस्त भाइयों की मृत्यु के बाद उसे गंधार का राजा बना दिया गया। इनके अलावा कौरव पक्ष से धृतराष्ट्र और गंधारी भी जिंदा बचे थे। दोस्तों, कौरवों की ओर से बचे योद्धाओं में से 2 योद्धाओं को अश्वत्थामा और कृपाचार्य आज भी जिंदा है, ऐसा समझा जाता है। क्या आपको भी लगता है कि ये दोनों योद्धा आज भी जिंदा है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।